हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी बहुत ही फेमस है और हम सब ने सुनी हुई है। तो ये स्टोरी है रैबिट और टॉर्टॉइस की, जिसमें लास्ट में टॉर्टॉइस जीत जाता है और रैबिट रेस हार जाता है। तो हम सब जानते हैं कि इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बट एक्चुअली ये स्टोरी यहाँ ओवर नहीं होती। रेस हारने के बाद रैबिट सोचता है, मैं टॉर्टॉइस से रेस कैसे हार गया? टॉर्टॉइस से तो मैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, बहुत फास्ट हूँ, तो मैं कैसे रेस हार गया टॉर्टॉइस? फाइनली उसे ये समझ आता है कि एक तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और दूसरा अपने गोल पर पहुंचने से पहले मेरा एटीट्यूड बहुत इजी गोइंग हो गया। तो इस बार रैबिट फिर से टॉर्टॉइस को चैलेंज करता है और फिर से एक रेस स्टार्ट होती है। इस बार रैबिट रेस जीत जाता है। तो फाइनली हमें ये लेसन मिलता है कि एक्चुअली फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। बट स्टोरी यहाँ भी ओवर नहीं होती फ्रेंड्स। तो इस बार टॉर्टॉइस थोड़ी सोल सर्चिंग करता है और वो सोचता है कि अगर मैं फेयर तरीके से खेलूंगा तो मैं इस रेस को कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं रैबिट से रेस कर रहा हूँ। लेकिन कुछ सोचने के बाद टॉर्टॉइस फिर से रैबिट को चैलेंज करता है। रैबिट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर से रेस स्टार्ट होती है। तो इस बार रैबिट फिर से तेज भागता है और फर्स्ट माइलस्टोन पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। पर फर्स्ट माइलस्टोन पर पहुंचने के बाद ही वो देखता है कि आगे का टारगेट उसे रिवर के थ्रू जाकर अचीव करना है। अब रैबिट को तो स्विमिंग नहीं आती, तो वो सोचता है आसपास कोई ब्रिज ढूंढूं या फिर कुछ स्टोन्स ढूंढूं जिनसे मैं रिवर को क्रॉस कर सकूं। इतनी देर में धीरे 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 करके टॉर्टॉइस फर्स्ट माइलस्टोन तक पहुंचता है और रिवर को स्विम करके अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। तो इस बार फिर से टॉर्टॉइस रेस जीत जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम सभी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकते। जब हम कुछ कंपटीशन में जा रहे हैं, जब हम कुछ अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। बट एक्चुअली स्टोरी यहाँ भी ओवर नहीं होती फ्रेंड्स। तो इस बार रैबिट रेस हार जाता है और टॉर्टॉइस जीत जाता है। अब रैबिट को पता होता है कि स्विमिंग मुझे नहीं आती और अगर मैं स्विमिंग सीखने गया तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। और टॉर्टॉइस को पता होता है कि जो उसने किया है वो उतना फेयर नहीं है। तो फिर से एक रेस होती है, बट इस बार रैबिट और टॉर्टॉइस दोनों एक साथ ये रेस करते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लेकर बहुत रिस्पेक्ट हो चुकी होती है, क्योंकि दोनों का एटीट्यूड नेवर गिव अप वाला होता है। तो इस बार फिर से रेस स्टार्ट होती है। जब फर्स्ट माइलस्टोन तक का रास्ता होता है, उस टाइम पर रैबिट टॉर्टॉइस को कैरी करता है और तेजी से भागता है। फर्स्ट माइलस्टोन पर पहुंचने के बाद टॉर्टॉइस रैबिट को कैरी करता है और रिवर स्विम करवा देता है। फिर सेकेंड माइलस्टोन पर पहुंचने के बाद फिर से रैबिट टॉर्टॉइस को कैरी करके तेजी से भागता है और वो टारगेट साथ में अचीव कर लेते हैं। इस बार टाइम बहुत ही कम लगा होता है। तो फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू कैनॉट बीट टीम वर्क इंडिविजुअली, because individually you may be brilliant, but there are weaknesses in each and every person, and these weaknesses can be fulfilled by someone else. तो इस स्टोरी पर सोचना ज़रूर फ्रेंड्स, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।